जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन है, कौन सा महादेश में कितने देश हैं और संसार में कितने महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, संसार का सबसे गहरा गर्त कौन है इत्यादि आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस बोर्ड को यदि हम संसार मान ले तो संसार में कुल मिलाकर 7 महादेश है, जिसे प्लेट भी कहा जाता है। 7 महादेश कौन कौन? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यानी कुल मिलाकर 7 महादेश है। इन 7 में सबसे बड़ा महादेश एशिया है और सबसे छोटा महादेश ये ऑस्ट्रेलिया है। इसे ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिस महादेश को ओशनिया महादेश कहा जाता है। तो हमने जान लिया सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे छोटा महादेश ओशनिया महादेश। अब आते हैं कि पृथ्वी पर कितने बड़े बड़े महासागर हैं। तो ये गाना याद रखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। इस गाने से हमें सीख मिलती है कि इस धरती पर 7 बड़े बड़े महासागर हैं। तो चलते हैं, पहला महासागर को हम लोग जाने। भारत माने संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखना है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ध्यान दीजिए, यह महासागर विषुवत रेखा के दोनों ओर है। इसीलिए इस महासागर को हम लोग 2 बार पढ़ लेते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाला को दक्षिणी प्रशांत महासागर। एक ही प्रशांत महासागर है, लेकिन इसको विषुवत रेखा 2 भाग कर देता है, तो उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 2 पॉइंट याद कर लिए। यदि कह दिया जाए संसार का सबसे गहरा गर्त कौन है, तो याद रखना है मरियाना गर्त। मरियाना गर्त कहाँ है? इसी प्रशांत महासागर में है ना, जिसकी गहराई 11.2 किलोमीटर है। यानी हिमालय पहाड़ को यदि उस गर्त में डुबा दिया जाए तो हिमालय पहाड़ के ऊपर 3 किलोमीटर पानी आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि कितना गहरा यह गर्त है मरियाना गर्त। जैसे हिमालय पहाड़ की ऊंचाई 8,848 मीटर, यानी लमसम 8.25 किलोमीटर, और इस गर्त की गहराई जो है तो 11.2 किलोमीटर, 9, 10, 11 माने 2-2.5 किलोमीटर हिमालय पहाड़ के ऊपर पानी आ सकते हैं। इतना गहरा है ना, इस पॉइंट को याद रखना है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर याद हो गया, प्रशांत महासागर। विषुवत रेखा इस महासागर को 2 भाग किया, ऊपर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब आते हैं दूसरा महासागर के बारे में जाने। अब यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये रिक्त स्थान देख रहे हैं ना, यही है अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ध्यान दीजिए, इस महासागर को भी विषुवत रेखा, ये वाला 0 डिग्री विषुवत है, विषुवत रेखा 2 हिस्सा करती है। तो इस तरह अटलांटिक महासागर भी 2 गो हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यानी इस रेखा के ऊपर ये नॉर्थ साइड में है उत्तरी, ये साउथ में है दक्षिणी, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 4 समुद्र निपटा दिए। अब आते हैं, यहाँ नक्शे में देखे भारत है, भारत के नीचे यहाँ आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो इस प्रकार हम लोग 5 समुद्र देख लिए, बच गया 2 समुद्र, 7 में से 5 को निपटा दिए। अब आते हैं यूरोप महादेश के ऊपर, एशिया के ऊपर उत्तरी ध्रुव सागर है, उत्तरी ध्रुव सागर। तो कितने निपटा दिए हमने? 6। अब आते हैं ये अंटार्कटिका के जस्ट बगल में, ये सब जो है ये दक्षिणी महासागर। तो हम लोग कुल 7 महादेश देख लिए। 1 नंबर यहाँ पे देखा उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे वाला देख लिया दक्षिणी प्रशांत महासागर। एक ही महासागर 2 को हो गया। 3 नंबर देख लिया उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे वाला देख लिया 4 नंबर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। 5 नंबर देख लिया हिंद महासागर और ऊपर देख लिया 6 नंबर उत्तरी ध्रुव सागर और 7 नंबर देख लिया दक्षिणी महासागर। इस प्रकार
पृथ्वी पर 7 महासागर है। गाना का बोल याद रखिए, एकदम याद रहेगा हमेशा। तो है ना, 7 महादेश और 7 समुद्र। एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं, इसको भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं। रत्ना सागर की किताब में अभी भी मिलेगा 45, लेकिन बढ़ के हो चुका है 50 देश, है ना। वर्तमान समय में एशिया महादेश में कितने देश हो चुके हैं? 50। यदि हम अफ्रीका में आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 54 देश। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा 46 देश, है ना। उत्तरी अमेरिका में आ जाएंगे 29 देश, दक्षिणी अमेरिका में आएंगे 15 देश, और यह ऑस्ट्रेलिया में आएंगे 16 देश। धरती पर इतना ही देश है। एशिया में 50, यूरोप में 46, अफ्रीका में 54, उत्तरी अमेरिका में 29, दक्षिणी अमेरिका में 15, ऑस्ट्रेलिया में 16, और अंटार्कटिका में 0 देश, एक भी देश नहीं, है ना। तो सवाल, संसार का सबसे बड़ा महादेश कौन है? तो याद रखना एशिया महादेश। यदि कहा जाए संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। और कह दिया जाए संसार का सबसे बड़ा टापू कौन है, तो याद रखना है, यहाँ पर ये जो दिखाया गया है ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं बड़ा है। इसे महादेश की दर्जा नहीं है, इसे टापू का दर्जा है। इसी का नाम है ग्रीनलैंड। अब आगे, संसार का सबसे लंबी नदी कौन है, यह भी आप याद कर सकते हैं। अफ्रीका में यहाँ पर एक झील है, विक्टोरिया झील। यहाँ से सीधे भूमध्य सागर में वह नदी जाके मिल जाती है, जिसका नाम है नील नदी। संसार का सबसे लंबी नदी नील। और चौड़ी कह दिया जाए तो याद रखें, दक्षिण अमेरिका में देख रहे हैं, ब्राजील में ऐसे होकर सीधे जाकर यहाँ पर मिल जाती है ना। इसी का नाम है अमेजन नदी, अमेजन। तो 2 पॉइंट याद हो गया। पहला, संसार का सबसे लंबा नदी नील, और संसार का चौड़ा नदी तो अमेजन। यदि नहर पूछ दिया जाए संसार का सबसे लंबा नहर, तो याद रखना है यहाँ पे बनाया गया है सवेज नहर। और संसार का चौड़ा नहर कह दिया जाए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में यहाँ पर खोद के एक नहर बना दिया गया है, जिसका नाम है पनामा नहर। वजह, पनामा एक देश है, यह नहर पनामा में बना है, इसीलिए इसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग संसार का 2 लंबे नदी और नहर के बारे में जान लिया। फिर एक बात, संसार का सबसे लंबी नदी नील नदी, संसार का सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। आगे पढ़ेंगे, अमेजने में एक नदी आता है कोरोना नदी, है ना। अभी बीमारी चला है कोरोना, चीन दे दिया है पूरे संसार को कोरोना है। और यह नदी कहाँ की एक नदी है? अमेजन नदी में मिलती है कोरोना नदी। आप एटलस उलाटेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, है ना। जब भी अध्ययन कर रहे हैं, यदि आपके पास एटलस रहे, और एटलस में देखने से ज्यादा दिमाग बढ़ेगा। ठीक है, जय हिंद।